तो आज की क्लास में हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसका सॉल्यूशन डेसिमल में होगा। तो यू हैव टू गिव आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो आंसर तुम्हें देना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन करने के पहले 2 वैल्यू तुम याद रखो। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, तो √2 √3 बहुत जगह आता है, तो इन दोनों का वैल्यू याद रखो। √2 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.414 एंड √3 इज 1.732। ये दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि √2 √3 रैशनल नंबर नहीं है, दे आर इरैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, है 2x² - 10x + 5 = 0। ठीक है, अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लें, मतलब कि ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर कर लें, तो a = 2, b = -10, c = 5। ठीक है, और इसका रूट्स आर गिवन बाई x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b है -10, तो -10 हो गया, प्लस माइनस √b² - 4ac, फिर b -10, 4 is 4, a है 2, c है 5 अपॉन 2a, a 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला -10 मीन्स +10 प्लस -10 के स्क्वायर मतलब 100, और -4 × 2 × 5 तो 40, तो 100 - 40 मिलेगा। 100 - 40 इज 60, तो √60 अपॉन 2 × 2 तो 4, तो 10 प्लस माइनस √60 है। 60 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो 2 के टेबल में 30 बार में, फिर 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में। ठीक है, तो 60 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, 2 का पेयर है, तो √60 को क्या लिख सकते हो, 2 × √3 × 5 मतलब √15 अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद √15 का वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर लो। ऐसे ये 4 से थोड़ा सा कम होगा, 3.8 के करीब कुछ होगा या 3.9 के करीब कुछ होगा। ठीक है, तो इसका लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालो। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ व्हाट इज √15। तो 15 का स्क्वायर रूट मिलेगा 3.873 अपॉन 4। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, तो जो भी डेसिमल का ज़रूरत पड़ेगा उसमें कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखा। मतलब √15 का वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं दिख रहे हैं, मतलब 3.87 सिर्फ नहीं दिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं 3.873। मतलब आंसर जितना डेसिमल प्लेसेस तक लाना है उससे 1 डेसिमल प्लेस ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो √15 है 3.873 × 2, प्लस माइनस करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16,
3 2 6 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ से दो रूट्स होगा, एक अल्फ़ा होगा दूसरा बीटा होगा। तो अल्फ़ा के लिए प्लस लो तो 10 प्लस 7.746 अपॉन 4, ठीक है। और बीटा के लिए माइनस लो तो 10 माइनस 7.746 अपॉन 4। तो अल्फ़ा क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो 17.746 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, और ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मिल रहा है 4.436, तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, लेकिन फाइनल आंसर लाना है सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक किसको लिखना है, तो जो लास्ट डेसिमल प्लेस है वहाँ पे 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो इसलिए 3 को 1 बढ़ा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 4.44। तो अल्फ़ा का वैल्यू हुआ 4.44। अब बीटा, तो 10 माइनस 7.746, तो 4 5 2 2, तो 2.254 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और भी होगा, इतने तक करके छोड़िए। लास्ट डिजिट 3 है, 3 5 से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.56। तो बीटा का वैल्यू मिला 0.56। तो इससे रूट्स आर 4.44 एंड 0.56, ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन मिले कि फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, तो तुम स्टार्टिंग से 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलो, और लास्ट में क्या करो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको लिख दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4x प्लस 6 अपॉन x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो दिख नहीं रहा है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ देखो एक जगह डिनोमिनेटर में x है, तो थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, क्या मिलेगा, तो 4x इंटू एक्स 4x स्क्वेयर, 6 अपॉन x इंटू एक्स तो 6 प्लस 13 इंटू एक्स 13x इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिख दो, 4x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब पहले x स्क्वायर लिखा गया, फिर x लिखा गया, फिर कांस्टेंट। अब अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है, मीनिंग a इक्वल टू 4, x का कॉफिशिएंट 13 है, मीनिंग b इक्वल टू 13, और कांस्टेंट 6 है, इसका मतलब हुआ c इक्वल टू 6, ठीक है। तो a b c मिल गया, a b c मिल गया मतलब रूट्स मिल जाएगा। तो रूट्स आर गिवन बाई x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मीन्स माइनस 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर जो कि होगा 169, और 4ac तो 4 इंटू 4 इंटू 6, तो 4 4 जा 16, 16 6 जा 96 अपॉन 2a, a है 4 तो 2 4 जा 8। तो x मिला माइनस 13 प्लस माइनस 169 माइनस 96, तो 3 7, तो रूट 73 और अपॉन 8। रूट 73 का वैल्यू क्या होता है देखा जाए, वैसे देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो रूट 73 8.4 8.5 यही सब कुछ आएगा। तो रूट 73 का वैल्यू यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड बता सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, रूट 73 है 8.544 और अपॉन 8। अब इससे अल्फ़ा बीटा बता सकते हैं, तो अल्फ़ा क्या होगा, तो माइनस 13 प्लस 8.544 अपॉन 8,
और बीटा क्या होगा, तो -13 माइनस 8.544 अपॉन 8। तो अल्फ़ा कैलकुलेट किया जाए, 6, 5, 4, 4 माइनस, तो -4.456 अपॉन 8, 8 5 या 40, 8 5 या 40, 8 7 या 56। तो लास्ट डेसिमल प्लेस 5 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, -0.56। ठीक है, इधर बीटा देखा जाए तो -13 माइनस 8.544 ये -21.544 अपॉन 8, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, तो मिलेगा -2.69। ठीक है, तो अल्फ़ा मिला -0.56 और बीटा मिला -2.69। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा -0.56 एंड -2.69। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आराम से प्रोसीड करना है, प्रॉब्लम बन जाएगा। जहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का यूज कर लो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लो कि इस तरह का इक्वेशन मिल गया, x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x का पावर 4 दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर को हम मान लें y, तब उस केस में गिवन इक्वेशन बिकम्स x का पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब y के स्क्वायर। ठीक है, और -5x स्क्वायर है तो -5y हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये y के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये y के टर्म में क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर यूजिंग फैक्टराइजेशन और यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फिर से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ था x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है यहाँ पे इसका पावर 4 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म में एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व किए कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है इसका पावर 4, तो इससे हम लोग एक्स स्क्वायर को y मान लें। तो अगर एक्स स्क्वायर को y मान लिए तो एक्स स्क्वायर तो y हो जाएगा और इसका पावर 4 हो जाएगा y स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a होगा, y का कोएफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट c होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स, चलो एक और चीज़, गिवन इक्वेशन का नाम दे दो 1 और इस इक्वेशन का नाम दे दो 2। तो
तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इधर x नहीं लिख रहे हैं, इधर y लिख रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 y के टर्म में एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y इक्वल टू माइनस बी है माइनस 5, तो माइनस बी होगा माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4ac, तो 4 इज 4, a इज 1, c इज 6, तो मिलेगा 24। तो 4ac का वैल्यू मिला 24 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a1 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ से दो रूट्स आएगा, एक 5 प्लस 1/2, तो 5 प्लस 1 6, 6/2 3, और दूसरा रूट होगा 5 माइनस 1/2, तो 5 माइनस 1 4, और 4/2 इज 2। तो y का वैल्यू मिला 3 और 2, लेकिन y इज एक्स स्क्वायर, y क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 या 2 होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर 3 है तो x क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 विथ प्लस माइनस साइन, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 विथ प्लस माइनस साइन। तो x मिलेगा प्लस माइनस रूट 3 और प्लस माइनस रूट 2। मतलब इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशंस होगा। कौन कौन, तो प्लस माइनस रूट 3 और प्लस माइनस रूट 2, तो दे आर 4 सॉल्यूशंस, रूट 3 माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 2। देखो सिंपल फंडा होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री n है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री n है, हैज n रूट्स, वो आइदर रियल होगा और इमेजिनरी होगा। कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री n है, तो इट हैज n रूट्स, रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री 4 है, h का पावर 4, मतलब डिग्री कितना है 4, तो इसलिए इसका 4 रूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको ऐसा करेंगे कि इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x है और इस जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या मान लो y। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू y। ठीक है, गिवन इक्वेशन का नाम दो 1, इसका नाम दे दो 2। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, मतलब कि y का स्क्वायर हो गया, और माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज y, तो 16y, फिर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये y के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो इसका रूट्स होगा y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b क्या होगा, तो b इज माइनस 16, तो माइनस b हुआ माइनस ऑफ माइनस 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, जो कि मिलेगा 256 माइनस 4ac, 4 है, a 1 है, c है माइनस 36 अपॉन 2a, a इज 1। ठीक है,
तो y क्या वैल्यू मिला, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस माइनस 256, इधर माइनस 4 इंटू माइनस 36, तो 4 इंटू 36 होता है 144, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 144, तो 256 प्लस 144, तो 16 प्लस माइनस 256 प्लस 144 इज 400 अपॉन 2, और 400 का स्क्वायर रूट मिलेगा 20। ठीक है, तो अगर प्लस ले लें तो 16 प्लस 20 इज 36, 36 अपॉन 2 इज 18, और माइनस ले लें तो 16 माइनस 20 इज माइनस 4, और अपॉन 2 इज माइनस 2। तो y क्या वैल्यू मिला, 18 या माइनस 2। लेकिन हमें y का वैल्यू नहीं बताना है, हमें x का वैल्यू बताना है, और x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू y है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया जाए। y अगर आ गया तो यूजिंग इक्वेशन 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू वाई। वाई के अगर दो वैल्यू हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x का दो वैल्यू होगा। एक वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 18, और दूसरा वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आराम से प्रोसीड करते जाओ। लंबा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आराम से प्रोसीड करते जाओ। ठीक है, बनेगा। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म ब्रेक हो पाता है कि नहीं। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 6 3 या 18, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकालें इन दोनों में, तो x माइनस 6, यहाँ 3 कॉमन निकाल लिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में x इक्वल टू 6 मिला और x इक्वल टू माइनस 3 मिला। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दे दिए 3 और इस इक्वेशन का नाम दे दिए 4। तो ये इक्वेशन 3 से हुआ। अब इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है? इक्वेशन 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन निकालो, तो x इंटू एक्स माइनस 2। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 2। तो मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं 1, 2, 6 एंड माइनस 3। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। इसका 4 रूट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 52 इक्वल टू 0। वंस अगेन वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन। लेकिन लास्ट दो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो इस बार x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स है तो यहाँ पे होना चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसा इस बार नहीं दिया हुआ है, इस बार डिफरेंट दिया हुआ है। कोई नहीं, मान लो कि x प्लस 1 बाई एक्स वाई है। ठीक है,
उसके पहले इस इक्वेशन का नाम दे दिए मान। तो सब्स्टिट्यूट x प्लस 1/x इक्वल टू वाई। तो अगर हम x प्लस 1/x वाई ले लें तो व्हाट इज x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर, तो ऑब्वियसली वाई स्क्वेयर। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में फिट हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड में वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो x x कैंसिल हो गया, तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। और इस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जरूरत पड़ रहा है, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, इस 2 को इधर ले चले जाओ, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना लिख करके एज्यूम कर लो कि x प्लस 1/x इक्वल टू वाई। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट 2 and 3 इंटू 1, मतलब कि x प्लस 1/x इक्वल टू वाई और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के जगह पे लिखें वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फिर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1/x के जगह पे लिख दिए वाई, फिर माइनस 52 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो 9y स्क्वेयर माइनस 18 माइनस 9y माइनस 52 इक्वल टू 0। तो 9y स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 18 और माइनस 52 माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b है माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 हुआ, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस 4ac, तो 4a है 9 और c है माइनस 70 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 9, तो 9 प्लस माइनस 81 माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 25, 2520 और डिनोमिनेटर में 18, तो 9 प्लस माइनस 81 और 2520 मिलेगा 2601 अपॉन 18। 2601 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो 2500 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो 2500 होगा 50 का स्क्वायर रूट, ये 51 का स्क्वायर रूट होगा पक्का, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 51। तो 9 प्लस माइनस 51 अपॉन 18। ठीक है, अब इसमें प्लस लो, तो 9 प्लस 51 विल बी 60, तो 60 अपॉन 18, और अगर माइनस ले लें तो 9 माइनस 51 विल बी माइनस 42 अपॉन 18। ठीक है, तो यहाँ से मिला y इक्वल टू 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, और यहाँ से मिला y का वैल्यू माइनस 6 के टेबल में तो कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 6 3 जा। ठीक है, तो y का वैल्यू मिला 10/3 और माइनस 7/3। ठीक है, y आया, y आ गया मतलब कि x प्लस 1/x का वैल्यू मिल गया। तो बहुत पेशेंस रखना है, आराम से पढ़ना है, ये सब घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
y आ गया तो इक्वेशन 2 का यूज करो, तो यूजिंग इक्वेशन 2 x प्लस 1/x इक्वल टू वाई। तो y का दो वैल्यू है, तो पहला मिलेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 और दूसरा मिलेगा x प्लस 1/x इक्वल टू -7/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। थ्रू आउट 3x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x से, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो थ्रू आउट 3x से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वेयर प्लस 3x इंटू एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो 3 और 10/3 इंटू 3x, तो 3 कैंसिल होगा, x बचेगा 10x इधर ले आओ, तो 3x स्क्वेयर मास 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन निकालो, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 3 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 1/3। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब कि 3x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/3। ठीक है, उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ भी थ्रू आउट 3x से मल्टीप्लाई करो, तो 3x स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल टू -7x, -7x इधर ले आओ, तो 3x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 9। अब यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से d का वैल्यू निकालते हैं। d का वैल्यू क्या होगा, b स्क्वायर मास 4ac। ठीक है, b कितना है 7, 4 is 4, a is 3, c is 3, 7 का स्क्वायर 49, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 49 माइनस 36 कितना होगा, तो 13। ठीक है, d आ गया, d आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, मास b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। रूट d मतलब कि अंडर रूट b स्क्वायर मास 4ac। ठीक है, तो b है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस d हो गया 13, तो रूट 13 अपॉन 2a। a का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ से दो रूट्स होगा, एक होगा -7 प्लस रूट 13 अपॉन 6 और दूसरा होगा -7 माइनस रूट 13 अपॉन 6। ठीक है, तो ओवरऑल कितना रूट्स है, 4 रूट्स। x इक्वल टू 3, 1/3, -7 प्लस रूट 13/6 और -7 माइनस रूट 13/6। ठीक है, तो रूट्स आर 3, 1/3, -7 प्लस रूट 13/6, -7 माइनस रूट 13/6। ठीक है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन था, एकदम घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और घर में प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया और एक सीधा एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नहीं करना है। बार बार प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। एग्जाम के पहले तक कोशिश करो कि 4 से 5 बार हर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए, तो तुम्हारा स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस बार सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, तो इस बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स माइनस 1/x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एज्यूम कर लिए कि एक्स माइनस 1/x इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर दो,
तो एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? तो y के स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और राइट साइड में y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ x कैंसिल हो गया तो माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मिला वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई के टर्म में आ गया और एक्स माइनस 1/x को वाई ही माने हैं। अब इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। ठीक है, तो पुटिंग 2 and 3 into इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x है वाई, तो माइनस 3y फिर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 तो कैंसिल हो गया तो वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में y कॉमन है तो अंदर बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मिला इधर y इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, y आ गया। y आ गया तो इस इक्वेशन का यूज करके के x भी आ जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 2 x माइनस 1/x y है, मतलब कि x माइनस 1/x इक्वल टू आइदर 0 होगा और x माइनस x इक्वल टू 3 होगा। ये मान लिया इक्वेशन 3 और ये मान लिया इक्वेशन 4। अब हम लोग 3 और 4 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से x माइनस 1/x 0 है, थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर और यहाँ x इंटू 1/x 1 होगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर x स्क्वायर 1 हुआ तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस रूट 1, बोले कि प्लस माइनस 1, तो इसके वैल्यू मिला प्लस माइनस 1। ठीक है, इसमें ना फैक्टराइजेशन किए और ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला का यूज़ किए, ज़रूरत ही नहीं था, दोनों में किसी की ज़रूरत नहीं था। डायरेक्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 1, मतलब कि प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इक्वेशन 4 का यूज किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 4 x माइनस 1/x इक्वल टू 3, थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं पाएगा, तो लिखें एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी है माइनस 3, तो माइनस माइनस 3 हुआ, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac a1 और c माइनस 1 अपॉन 2a है 1, तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 तो प्लस 4, 9 प्लस 4 13 अपॉन 2, तो यहाँ से दो रूट्स मिला, एक 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा 3 माइनस रूट 13/2, तो ओवरऑल 4 रूट्स हैं। ठीक है, 4 रूट्स क्या क्या है? तो रूट्स आर +1 माइनस 1, 3 प्लस रूट 13/2, 3 माइनस रूट 13/2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 120। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट है 120, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ दोनों फैक्टर में एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि इस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है
और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो सब्स्टिट्यूट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू वाई हम सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो गिवन इक्वेशन बिकम्स y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 120। इसका प्रोडक्ट ले लो, तो प्रोडक्ट लेने के बाद में आएगा वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 24 इक्वल टू 120। 120 को इधर ले आओ, तो वाई स्क्वेयर प्लस 10y 24 माइनस 120 तो मिलेगा माइनस 96 इक्वल टू 0। 96 6 और 16 होगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन है, तो y प्लस 16, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन है, तो y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 इंटू वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू माइनस 16। तो y का वैल्यू मिल गया, y है आइदर 6 और माइनस 16, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू वाई है। तो यहाँ से y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू माइनस 16 पुट किया जाए तो क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस 16। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, तो पहले इसको सॉल्व किया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो मिलेगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इधर सॉल्व किया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0, माइनस 16 इधर ले आए, 16 होता है 8 इंटू 2। अभी इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो फॉर्मूला यूज करो, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी है माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 हो गया, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 तो 4 है, ए कितना है 1 और सी कितना है 16, तो 16 4 जा 64 अपॉन 2a, ए 1 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो 25 माइनस 64 अगर हम लोग करें, 25 माइनस 64 करें तो माइनस 39 अपॉन 2, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो रियल नंबर नहीं है, वो क्या होगा इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इस केस में नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, तो स्टैंडर्ड 10th के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल। वैसे बोलना चाहिए नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, इमेजिनरी रूट्स होगा। इमेजिनरी रूट कैसे निकाला जाता है तुम लोग स्टैंडर्ड 11th में पढ़ोगे। ठीक है, कोई नहीं, वैसे एक चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, तो उस समय फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला पूरा ना यूज करके पहले डी निकालो, क्योंकि अगर डी लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो ऐसे ना सॉल्व करके पहले इसका डी निकाल लो। तो अगर हम इसका डी निकालें तो डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4ac, तो 4 तो 4 है, a 1 है, c है 16, तो 25 माइनस 64 मिलेगा माइनस 39, मतलब डी लेस देन 0 हुआ। तो डी अगर लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर नॉट रियल, लेकिन रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस केस में कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो देयर आर ओनली 2 रियल रूट्स, एक -6 और दूसरा 1। तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर -6 एंड 1, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है।